क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करने के लिए लालच देते हैं। हम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई लोग लालच देते हैं, तब परिवर्तन होता है। जबकि अंग्रेज लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं तो अपनी मर्जी से अपनाते हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता कि नहीं अपनाना पड़ेगा। क्या होगा फिर? अगर हिंदू राष्ट्र से किसी को चिंता होती है तो वो अपना वीजा का, पासपोर्ट का इंतजाम अभी से कर। छोटे बच्चों को आप खाना दे दो, अगर पैदा हुआ आप उसके मुंह में रोटी डाल दो, वो नहीं खाएगा, बीमार पड़ जाएगा अगर आप उसको जबरदस्ती खिलाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि उसको उस समय स्पिरिचुअल मिल्क की जरूरत है, उसको माँ के दूध की जरूरत है। अगर ऐसे ही कह रहे हैं कि आपके शरीर को बड़ा करने के लिए, आपकी आत्मा को बड़ा करने के लिए, आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको लाइफ में सक्सेसफुल करने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि आपको, कह रहा है किस चीज की जरूरत है, कह रहा है कि आपको परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के कलाम की जरूरत है। अगर आप आज परमेश्वर के कलाम को अपने अंदर लेंगे तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में बड़ी आशीष को देगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हाँ परमेश्वर तो मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैथ्यू 4:4 फुल दिखा स्क्रीन पर, फुल दिखा स्क्रीन पर, हाँ, और इसको जूम कर इधर, और मैथ्यू 4:4 फुल दिखा। मैंने कहा जीवित रहेगा, जूम कर दे इसको, हाँ जीवित रहेगा, जान दे, जूम कर, और बस जीवित रहेगा। हाँ, हम देखते कह रहे यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है कि 8 साल की उम्र में यीशु मसीह मंदिर में खड़ा हुआ प्रचार कर रहा था, 8 साल की उम्र में। और उसके अंदर मतलब कि वो उस समय में उसके माँ बाप कह रहे थे अभी तेरे खेलने के दिन है, अभी तेरे ये काम करने के दिन है, लेकिन वो इतना अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे था, इतना वो अंदर से ताकतवर कैसे था, क्योंकि वो परमेश्वर के कलाम पर भरोसा रखता था। अगर आज मैं कह रहा हूं हो सकता है आप जिम में जाते हो, आप कट दिखाते हो, आप बड़े तकड़े बॉडी बिल्डर हो, लेकिन कह रहे कि कई बार हमें ऐसे ख्याल हमें डरा देते हैं, कई बार हमारे अंदर ऐसे बैड ड्रीम्स आते हैं और हम डर जाते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हम अंदर से निराश रहते हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनता हूं। एक बार एक औरत ने मुझे बताया कि मेरा हस्बैंड जो है वो गवर्नमेंट अप्लाइज है और बहुत अच्छा था, लेकिन इसके साथ पता नहीं क्या हो गया। अब ये बैंक मैनेजर था पहले, लेकिन अब क्या करता है कि बैंक में जाता है और पागलों की तरह से बैठा रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो अंदर से स्ट्रांग नहीं है, अंदर से फिट नहीं है। और उसी समय मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ये इसकी हालत कब से है? उसने कहा कि पता नहीं, एक दिन इसने मुझे ऐसे बताया था कि मेरे सामने कोई भूत खड़ा है, दुष्ट आत्मा खड़ी है, और उसके बाद कह रहे इसने कभी हमारे से बात नहीं किया। अब ये पागलों की तरह बस आता है और जाता है घर में, इसको कुछ नहीं मालूम। इसका मतलब कि कुछ लोगों को शैतान जो है कह रहा है कि जानता है, कह रहा है कि ऊपर से ये फिट लगते हैं लेकिन अंदर से स्ट्रांग नहीं है। आज परमेश्वर का कलाम आपको अंदर और बाहर से स्ट्रांग करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आज आप घबराए में, अगर आज आप डर में, बीमारी में, समस्या में, किसी चिंता में है, तो आज मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। सताव, मुश्किलें, परेशानी और नफरत और हिंसा, ये सबके पीछे एक ही चीज़ है, वो है शैतानी चालें। आज हम इस दुनिया में आए हैं परमेश्वर के नाम से। हम भी अनजान थे, हम भी नहीं जानते थे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से आज हमें उन्होंने जीवन दिया है। परंतु ये सब बातें लोगों के लिए व्यर्थ है, क्योंकि जो लोग हमारे भाई बहन आज मणिपुर में सताव के साथ दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और अन्न धन जल हर एक चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है। हमारी बहनों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि ये सब होना है, ये बाइबल में लिखा है, ये हमको भी पता है कि आने वाले टाइम में हमारे साथ भी होना है। पर आज हमें जागरूक होने का और हमारी आंखें खोलने का टाइम आ चुका है। हम सोचते रहते हैं, हम वचन में चलते हैं, वचन को मानते हैं, पर आज हमें शैतान को ललकारना पड़ेगा। और किस तरह से हम ललकार सकते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमें अपने जीवन में जो हमने बंधन बांध रखे हैं वो तोड़ने पड़ेंगे। हमें परमेश्वर ने समझ भी दी है, बल भी दिया है और बुद्धि भी दी है, पर न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर को है। हमें सताव सहना है, ये परमेश्वर का वचन है कि तू चुप रहे और मैं तेरे लिए रक्षा करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। पर परमेश्वर ने हमें ये कहा है कि हमें दूसरों की रक्षा करनी है, हमें हमारे भाइयों को बचाना है, हमें जो मौत के द्वार पे खड़ा है उसे परमेश्वर के करीब लाना है। क्योंकि आज वो इस स्थिति में क्यों बने हैं,
सबसे बड़ा वाय वो है, क्योंकि वो स्थिति में क्यों आए, आज वो सताव क्यों हो पा रहा है, परमेश्वर की प्रार्थना उनके लिए काम क्यों नहीं कर पा रही, क्यों वो लोग आज बचाए नहीं जा रहे, क्यों बच नहीं पा रहे। क्योंकि जिस तरह से आटे के अंदर नमक घोल दिया जाता है, जिस तरह से एक खेत के अंदर जंगली पौधे उग जाते हैं और वो एक ऐसी फसल को पैदा कर देते हैं जो फसल पूरे खेत को ख़राब कर देती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके दास और दासी, उसके बच्चे कहलाते हैं। तो हमें अब आगे होके आना होगा। जिस तरह से आपने देखा है प्रॉफिट विजेंद्र जी को, आज कोई नॉर्मल बात नहीं है मेरे भाई बहनों। उनने पूरे पंजाब में और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड में प्रभु का नाम ऊंचा किया है। नरोला जी ने, आज देख सकते हो आप कितनी बड़ी चर्च और हर एक चीज़ की व्यवस्था प्रभु के नाम से हमारे लिए की, क्योंकि हम सुरक्षित रहे। और आज हमारे लिए हुकार भी लगाते हैं और हमें सलाह भी देते हैं और हमारे लिए दुआएं भी करते हैं। तो ये सब वो एक व्यक्ति कर सकता है जो प्रभु ने उन्हें चुना, और वो ताकत आपके अंदर भी है। जब हम एक होके 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं और अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो ताकत दी है। पर वो जान गए हैं उनकी ताकत को। प्रॉफिट जी, नरोला जी और जितने आज पास्टर हैं वो अपनी ताकत को जान गए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें सेवा करने का अवसर दिया है। आपको भी दिया है। आप तन मन धन से सेवा करें, प्रभु आपको 4 गुना देने वाला है। और उदाहरण खुद प्रॉफिट जी हैं, खुद नरोला जी हैं। आज आप देखो कि हिंदुस्तान में मसीहों को अंग्रेज़ों के साथ संबोधित किया जाता है। मसीहों को एक अलग ही जाति ठहराना चाहते हैं। वो इंसानियत को छोड़ उन्हें मारना काटना चाहते हैं। उन भाइयों के साथ जो हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनके आगे कोई आना नहीं चाहता है। आज हमारी माँ बहनों के साथ बुरा हो तो हमें चुप नहीं बैठना है। हमें कानूनी तरह से और हमारे बल से जो हम कर सकते हैं, हमारी समझ से जो प्रभु ने हमें दी है, उसका उपयोग करना पड़ेगा। तो आगे आएँ और हिम्मत रखें, क्योंकि ये दस्तक जो आज उस शहर में, उस जगह पे हो रही है, कल हमारे घर पे भी होगी। तो तैयार हो जाएं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मनुष्य से ना डर। क्यों बोलता है प्रभु? आत्मविश्वास से भर जा। प्रभु वचन में क्यों कहता है कि तू सिर्फ मेरा भय खा। इंसान हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब हम आगे आएंगे तो हमारे भाइयों की हिम्मत बढ़ेगी। आप सोशल मीडिया के द्वारा आएँ, आप चाहे तो अपने मसीह भाइयों के द्वारा आए, आप मदद करें, आप उन लोगों को उठाएं जो परमेश्वर को जानते नहीं हैं। जानने वाले को तो प्रभु जानता है, परंतु जिनको नहीं मालूम कि प्रभु कैसा न्याय करता है, उनको हमें लाना पड़ेगा प्रभु के जीवन में। तो हिम्मत जुटा लो और प्रभु के काम से भिड़ जाओ और प्रभु के नाम से सेवा करो, मदद करो, दान दो, दशवांश दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दो प्रभु के नाम से। मेरा मैसेज अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।